brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ है मेरे सहयोगी इंद्रमोहन। लोकपोल का एक सर्वे आया है। इस सर्वे में कई दलों को लेकर के बहुत सारी जानकारियां हैं और सबसे बड़ा जो दिलचस्प आंकड़ा है वो सरकार बनने बनाने को लेकर के भी है कि सरकार किसकी बन रही है। यह भी दिलचस्प जानकारी हम आपको देंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि एक नई पार्टी जो जनसुराज है, प्रशांत किशोर लगातार जमीन पर काम कर रहे हैं, उनके लिए इस लोकपोल सर्वे में क्या है। इंद्रमोहन सर, सरकार किसकी बन रही है और प्रशांत किशोर की क्या भूमिका होगी? दोनों सवाल एक साथ। दर्शकों की क्यूरियोसिटी ये रहती है कि पहले हम ये जान लें सर्वे में सरकार किसकी बन रही है, उसके बाद प्रशांत किशोर की भूमिका। प्रशांत किशोर के लिए तो ये बात कहनी होगी कि बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही चुनाव दो गठबंधनों के बीच में हो, लेकिन तीसरे किसी दल की चर्चा है तो वो चर्चा प्रशांत किशोर की है। प्रशांत किशोर के बनाई पार्टी जनसुराज को लेकर है कि जनसुराज को इस चुनाव में कितना वोट मिलेगा, कितनी सीटें वो जीत जाएंगे, क्या उससे सरकार फंसेगी या किसी और की सरकार बनेगी, या जो दावा प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि हम बहुमत से सरकार बनाने आ रहे हैं, क्या ये इतना आसान है। दरअसल लोकपोल का जो सर्वे आया है वो सर्वे तो प्रशांत किशोर को जरूर निराश कर सकता है। हालांकि प्रशांत किशोर खुद डेटा के मास्टरमाइंड हैं। वो एक लाइन में कह सकते हैं कि भाई हम ऐसे सर्वे को नहीं मानते, हम कह सकते हैं कि भाई सर्वे कैसे होता है ये प्रशांत किशोर को भली भांति पता है। लेकिन लोकपोल का सर्वे ये बताता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बन सकती है। महागठबंधन को 118 से 126 सीटें आ सकती है, जबकि एनडीए को 105 से 114 सीटें और अदर्स के खाते में 2 से 5 सीटें जाएगी। इन्हीं अदर्स के लिए कहा जा रहा है कि ये सीटें जनसुराज की सीटें होंगी, यानी कि प्रशांत किशोर की बनाई पार्टी की ये सीटें हो सकती है इसमें से कुछ, और इसमें से कुछ अदर्स पार्टी की भी सीटें हो सकती हैं, जैसे AIMIM, BSP, इनकी भी सीटें हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यानी कि प्रशांत किशोर पूरी तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में लोकपोल के सर्वे में फेल होते हुए दिख रहे हैं। उनके पास नंबर्स नहीं आ रहे हैं, यानी भले वोट मिल जाए। देखिए अदर्स के खाते में ये 12 से 16% वोट कह रहे हैं, वोट तो आ जाएगा लेकिन सीटें ये नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन एक चूंकि एजम्पशन है, अभी तो चूंकि बहुत सारे दिन बचा हुआ है चुनाव का, 30-40 दिन करीब 8 अक्टूबर के बाद इसकी घोषणा हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि बिहार में कई बार ऐसा होता है कि कोई पार्टियां कम सीटों के साथ ही किंग मेकर की भूमिका में आ जाती है, जैसे अभी देखिए अगर केंद्र सरकार की बात करें तो मांझी 1 सीट के साथ केंद्र में मंत्री हैं, चिराग पासवान 5 सीट जीत कर आए। लोकसभा की मैं बात कर रहा हूं। विधानसभा में अगर ये नंबर में प्रशांत किशोर तब्दील करते हैं तो क्या आपको लगता है कि अगर बहुमत से 1-2 सीट कोई पीछे रह गया तो वो गेम चेंजर हो सकते हैं प्रशांत किशोर? देखिए ये प्रशांत किशोर बिहार तक को दिए इंटरव्यू में साफ साफ बोल चुके हैं कि अगर उन्हें बहुमत नहीं आता है तो वो अपने विधायकों को कह देंगे कि भाई आप आजाद हैं, आपको जहां जाना है जाइए, जिसके साथ जाना है आप सरकार बनाइए, वो फिर से सड़क पर आएंगे। लेकिन वही प्रशांत किशोर ये भी बार बार कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोग मुझे जरूर कोसेंगे। वो ये कहेंगे कि जो 3 साल से ये वादा कर रहा था अब उसका क्या होगा। लेकिन लोकपोल का सर्वे ये जरूर कह रहा है कि प्रशांत किशोर को उनकी वजह से बिहार में कुछ मुद्दे जरूर तय हुए हैं, और ये मुद्दे तय ही नहीं हुए हैं, इस मुद्दे से उन्हें फायदा होना हो, महागठबंधन को फायदा होता हुआ दिख रहा है। जैसे बिहार में पलायन और बेरोजगारी का मुद्दा बिहार विधानसभा चुनाव में तब से है जब से शायद वहां चुनाव होना शुरू हुआ हो। मुझे जहां तक याद है 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने भी इसे सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। उस वक्त 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात कही गई, जिसके बाद एनडीए की सरकार ने भी ये कहा कि हम तो नौकरी देंगे, 12 लाख नौकरियों की बात कही गई। तो ये बेरोजगारी का मुद्दा बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन इस बार पिछले 3 साल से प्रशांत किशोर ने, खास करके पिछले 1 साल में जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने पलायन और बेरोजगारी को मुद्दा बनाया है, तो वो मुद्दा अब जन जन के कानों तक तो पहुंच चुका है।
फायदा किसे हो रहा है? फिलहाल लोकपोल का आंकड़ा कहता है कि ये महागठबंधन हो रहा है। नहीं तो इसमें एक सवाल है, ठीक है, पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। कि इसमें जो दूसरा मुद्दा उन्होंने चिपका दिया है, जिसकी वजह से एनडीए को नुकसान, ये सरकार अगर महागठबंधन की बन रही है, जो नुकसान हो रहा है वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के जो लगातार आरोप उन्होंने सरकार में बड़े मंत्री, उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के सांसदों के ऊपर लगाए हैं, उसकी वजह से भी नीतीश कुमार की छवि कमजोर हो रही है और इसका ही नुकसान एनडीए को हो रहा है। यानी कि प्रशांत किशोर सीधे तौर पर एनडीए को डेंट कर गए हैं मुद्दों से लेकर, वोट से कितना ये अभी नहीं। ठीक है, यही मेरा सवाल भी था। जो आपने 3 मुद्दे गिनाए, पलायन, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे, इन मुद्दों पर इवन नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर किसी व्यक्ति ने सबसे पहले यह कहा कि आपको इसे लेकर एक डॉक्टरों की कमेटी बनानी चाहिए, वो प्रशांत किशोर। हाँ, तो यही चारों मुद्दे। अगर आप बताइए, प्रशांत किशोर चुनाव आते आते आपको लगता है कि जो वो लगातार ये बात कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, जो राजनीतिक विश्लेषक कहते थे या फिर पार्टी के प्रवक्ता कभी कभी कह देते थे, आरजेडी के प्रवक्ता, अभी इस सर्वे में तो ये साफ दिख रहा है कि प्रशांत किशोर के इन्हीं मुद्दों की वजह से सरकार बन रही है तेजस्वी यादव की, मतलब महागठबंधन। बिल्कुल, तेजस्वी की सरकार इन्हीं मुद्दों से बन रही है। लेकिन इस फाइंडिंग में एक और बात जो महत्वपूर्ण निकल कर सामने आई है, जेडीयू की वो सीट, एक तो बिहार में जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किसी पार्टी विशेष के लिए। अगर आपकी पार्टी है तो उसका एक जाति का वोट बैंक होना चाहिए, मतलब आपके पास किसी ना किसी जाति की कंधे पर ही सवार होकर पार्टी आगे बढ़ेगी। जैसे जेडीयू है वो कोयरी कुर्मी की पार्टी होकर चलती थी, आरजेडी है वो यादव और मुस्लिमों की पार्टी होकर चलते हुए। इसे जनसुराज को लेकर एक आम धारणा बन रही है कि क्या जनसुराज अग्रणी नेताओं की पार्टी है, क्या ये अग्रणी जातियों की पार्टी है? और देखिए, लोकपोल का सर्वे भी ये कहता है कि जेडीयू जहां को नुकसान हो रहा है, जेडीयू को जहां जिस सीट पर नुकसान हो रहा है वो सीटें हैं जहां अग्रणी जातियों का वोट जनसुराज के खाते में चला जा रहा है। यानी कि जनसुराज के साथ अग्रणी जातियां अटैच हुई हैं, इस वजह से उन्हें पिछड़ी जातियों का वोट नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि प्रशांत किशोर के पास नंबर जो लोकपोल में दिख रहा है वो करिश्माई नंबर नहीं है कि क्या बहुमत का आंकड़ा जनसुराज को मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो ये एक बड़ी फाइंडिंग है कि जेडीयू के क्षेत्रों में ऊपरी जाति वोटरों को जनसुराज ने आकर्षित किया है। ये हुआ जरूर है, लेकिन बिहार में अग्रणी जातियों का प्रतिशत टोटल है ही कितना? क्या आप उससे सरकार बना पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपको सारी जातियों का वोट चाहिए, लेकिन जो बड़ी जातियों का वोट है, अगर आप ओबीसी बात करते हैं, ईबीसी बात करते हैं, तो इनका वोट बैंक आपको चाहिए। ये प्रशांत किशोर के पास नहीं आ रहा है। यही वजह है कि प्रशांत किशोर को इस सर्वे में कोई फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा निश्चित तौर पर। लेकिन चुनाव में भी वक्त है और प्रशांत किशोर अगर ये सर्वे देखेंगे, सर्वे रिपोर्ट देखेंगे, चूंकि आपने पहले भी बताया कि प्रशांत किशोर डेटा के मामले में खुद ही इतने एक्टिव हैं और खुद वो काम कर चुके हैं, तो यहां से जनसुराज की जो यात्रा होगी, क्या इस सर्वे के बाद बहुत सारी चीजें बदलेगी? और खास करके देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव को लेकर और महागठबंधन को लेकर जो आंकड़े अभी गिना रहे थे हमारे सहयोगी, उस पर क्या आने वाले समय में तेजस्वी यादव या महागठबंधन के अन्य सहयोगी दल इसी मुद्दे पर टिके रहते हैं? आगे बहुत सारे सर्वे आने वाले हैं। इसी सर्वे से जुड़ी हुई कई सारी जानकारी हम अपने दर्शकों को जरूर देंगे। आप बिहार तक के वीडियो सेक्शन में सर्वे से जुड़ी तमाम खबरें देखते रहिए। फिलहाल ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।